मोनालिसा की शादी पर विवाद लगातार जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 4 दिन से माँ बाप से बातचीत भी मोनालिसा की नहीं हुई है। मोनालिसा की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने कहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। तो प्रयागराज से वायरल हुई मोनालिसा की शादी हाल ही में हुई और फरहान नाम के एक व्यक्ति से मोनालिसा ने शादी की। सनोज मिश्रा जो मोनालिसा को लेकर फिल्म बना रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया कि लव जिहाद मोनालिसा के साथ हुआ है, मोनालिसा के साथ फरेब हुआ है, उन्हें फंसाया गया है। और अब परिजन ये कह रहे हैं कि रो रो कर बुरा हाल है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। ये महेश्वर से तस्वीर सामने आई है जहां पर ये मोनालिसा की मां है, रो रही हैं। बंजारा परिवार से आती हैं, घर के सभी सदस्य रो रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी चिंतित हैं। मोनालिसा से कोई बातचीत नहीं हुई है। 4 दिन गुजर चुके हैं। मोनालिसा इस वक्त कहाँ है, किसी को नहीं पता है। आप देखिए कि ये गरीब परिवार, बंजारा परिवार, इनके परिवार में खुशियां आई थी तब जब मोनालिसा को लेकर ये ऐलान हुआ था कि वो फिल्म एक्ट्रेस बनने जा रही हैं। फिल्म में उन्होंने काम भी किया। उसके बाद जीवन में परिवर्तन आया। परिवार को लगा कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे, परिवार को लगा कि अब ज़िंदगी की मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उसी बीच मोनालिसा शादी कर लेती है और शादी करके सब कुछ त्याग देती हैं। मोनालिसा अपने आप को अपने परिवार से ही खतरा बताती हैं और ये कहती हैं कि उनकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी। अब आप देखिए, जिस परिवार में पली बढ़ी, जिस परिवार में उन्होंने ये सपने दिखाए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ईश्वर ने सुन ली है। लेकिन उसके बाद आप देखिए आज परिवार वहीं फिर आकर खड़ा है और मोनालिसा दूर चली गई हैं। लोग उज्जैन में आए, उनको बोला कि एक्टिंग हम सिखाएंगे, यहाँ एक्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ बोल के ले गए। मेरे पापा को भी बोल के ले गए, उनको फंसा दिया है, खेलों को रोड गली पे छोड़ दिया और रो रहा था कि मुझे ऐसा मत करो। भवानी यादव से यही विनती करती हूँ कि वो मुझे जल्दी मेरी दीदी लौटा दे। तो सुना आपने परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। अंकित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ ज़रा जानकारी के लिए। अंकित, परिवार के लोग परेशान हैं और जाहिर सी बात है कि मोनालिसा के लिए उनकी चिंता भी है और मोनालिसा से बातचीत भी 4 दिनों से नहीं हो रही है। क्या चाहते हैं परिवार वाले, क्योंकि मोनालिसा तो कह चुकी है कि उनकी ज़बरदस्ती शादी उनके पिता कराना चाहते थे और उन्होंने फरहान से शादी कर ली है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन परिवारजनों से वो खुद को अनसेफ बता रही थी। स्थिति क्या है अभी? इस वक्त मैं महेश्वर में मोनालिसा के घर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस वक्त मोनालिसा की माँ हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे क्या लग रहा है आपको कि आपकी बेटी 4 दिन से बात नहीं कर पाई है, शादी कर ली होती है। जैसे सपोर्ट दिया सरकार ने, यहाँ की सरकार भी सपोर्ट दे सकती है। मोहन यादव को नमस्ते मोबाइल नहीं है, कैसे देख सकते हैं कि उनका रो रो का बुरा हाल है। मोनालिसा की छोटी बहन है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहन का घर पे नहीं है, कैसा लग रहा है? बहुत खराब लग रहा है। भवानी यादव से यही विनती करते कि मेरी दीदी को जल्दी मेरे पास लौटा दो। घर पे बातचीत हो पा रही है दीदी से? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? अंकित आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। इनके सामने माइक रख दीजिए और कहिए कि आप ये सोचिए कि आपकी बात मोनालिसा सुन रही है। अंकित, और माइक रखते हुए इनसे पूछिए कि आप मोनालिसा से क्या कहना चाहती हैं। लोगों ने शादी की और लड़की है भोली भाली, वो पढ़ी लिखी तो इतना पढ़ी लिखी नहीं। शूटिंग हुआ था, 2 पिक्चर हुआ था, तो परिवार वाले ने माने कि चलो इसी 2 पिक्चर हुई है। आप मोनालिसा से अगर देख रही है तो क्या कहना चाहेंगे? मोनालिसा कहना चाहते कि हमारी लड़की है, मेरे पास आ जाए, हमारे पास वापस आ जाए, वही चाहते अपने सरकार से। आप मोनालिसा से क्या कहना चाहेंगे? मोनालिसा आपको देख रही है, सुन रही है। जैसे हम जैसे को ऐसे बोलते, आप लोग जैसे करोगे ना शादी का, आप बोलोगे तो तुम जैसे करोगे उसने शादी की जा रही है, बुआ के बेटे से शादी की जा रही है। ये झूठ बात है। ये बुआ का लड़का और सब झूठ बात है। शादी ऐसा बोला कि मम्मी मैं एक्टिंग करके आऊंगी, 5 दिन से इधर आ जाऊंगी, फिर आपके साथ में रहना चाहती हूँ। आप उस घर परिवार से रहेगी, अच्छी रहेगी जिंदगी।
फिर उनको यही क्यों बनाते, शादी का तो बोला ही नहीं हमने। शादी का जी, जिस तरीके से माँ का कहना है कि जो मोनालिसा के द्वारा शादी की बात की गई थी वो भी अंकित नकार दी गई है परिवार के द्वारा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष अंकित भी मैं ये मौजूद हैं, चाहता उनकी हूं तरफ से भी मैं ये चाहता हूं अंकित कि विस्तार न्यूज मोनालिसा और उनके परिवार के बीच की कड़ी बने। हम ये चाहते हैं विस्तार न्यूज जो है वो मोनालिसा की आवाज़ यहाँ तक पहुँचाए और परिवार की आवाज़ मोनालिसा तक पहुँचाए। आप जरा सवाल पूछिए, 2-3 आसान सवाल कि क्या परिवार के लोग मोनालिसा को लेकर डरे हुए हैं, क्या उनको डर लग रहा है। दूसरा सवाल ये पूछिएगा कि क्या मोनालिसा ने परिवार को धोखा दिया है, उनको ये महसूस हो रहा है कि मोनालिसा के पास पैसा आ गया तो उन्होंने धोखा दे दिया। इस तरह की बात की चीज कीजिए तो बात निकल कर सामने आएगी। आपको क्या लगता है कि मोनालिसा ने परिवार को धोखा दिया है? मोनालिसा ने परिवार को धोखा दिया, और जो शूटिंग पे बोल के ले गए थे उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, जाल में फंसाया गया लड़की को, और जाल में फंसाने के बाद में लड़की ने परिवार को धोखा दिया है। ये जो शादी का बोल रहे हैं, शादी का नहीं बोला परिवार, झूठ बात है। जब शादी का बोलते हैं फिर हीरोइन नहीं बनाते उसको, शादी का कहते हैं उसको। शादी का हमने बिल्कुल नहीं बोला, उसको धोखा दिया है, और मोनालिसा ने भी धोखा दिया परिवार को। क्या लगता है कि मतलब पैसा और ये जो रंगत देखी, चाक चौक जिंदगी देखी, तो उसके बाद क्या गरीब जिंदगी में वापस आने से फैसला उसका बदल दिया? उसने बदल नहीं दिया, वो सिक्का बुदा की बदलाया क्या कभी गया है। फरहान आया था यहाँ पे पूछना है परिवार अंकित, ने नहीं बदलाया, जिससे शादी की मोनालिसा ने, वो कभी आया था यहाँ पे? उनको बदलाने का, गरीबी जिंदगी बताने का सामने वाले ने, जो मोहम्मद ने इतना फैसला किया। क्या फरहान नाम से जिस लड़के से उसने शादी करी जी, उसका कभी जिक्र आया आपके सामने, या वो कभी ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं सर। ऐसा कभी जिक्र होता ना तो हम लोगों को थोड़ी समझदारी आ जाती, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है। तो उसने ऐसा चोरी छुप के लड़के को ना जाने कुछ खिलाया पिलाया, और लड़की अंकित को पूछिए, मोनालिसा कभी घर में पैसे भेजती थी? पैसे आते थे? कितने पैसे भेजे अब तक? आप इधर पड़े रहोगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा, तो ये बहाने से लड़की को ले गए और आपकी अच्छी लाइफ। मोनालिसा ने जो इतने समय करीब 1 साल काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, शूटिंग करी, कई रेट किए, लेकिन आज तक उसने कभी माँ बाप को कोई रुपया, कोई मदद पहुंचे? ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज तक कुछ भी नहीं। माँ बाप तो थे उसके साथ में, फैमिली सहित रहती थी लड़की, और उनको है ना कुछ खिलाया पिलाया, धोखाधड़ी किया है उसके साथ में। बहुत भोले स्वभाव की लड़की है, वो कुछ इतनी पढ़ी लिखी नहीं है सर। विवेक, जिस तरीके से भोले स्वभाव की लड़की थी और माँ बाप को अभी तक ऐसी कोई मदद नहीं, क्योंकि उसे बताया जा रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक एक जाल में फंसाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष भी मौजूद है, इनके द्वारा भी कई प्रयास किए गए। क्या लगता है आपको, क्या सोची समझी साजिश और आपके द्वारा क्या प्रयास किए? बिल्कुल साजिश है, क्योंकि मोनालिसा को मैं बचपन से आता हूँ, इन परिवारों को मुख्यधारा में लाने का काम हमने ही किया है। जिस बेटी को मैसूर में प्यार नहीं हुआ, उज्जैन में प्यार नहीं हुआ, हैदराबाद में प्यार नहीं हुआ, और उसको केरला में जाके प्यार हो जाएगा एक दिन में, उसका एक दिन में उसका मैरिज सर्टिफिकेट बन गया। कांग्रेस के मंत्री वहां पर खड़े, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट के लोग खड़े, उसके साथ षड्यंत्र हुआ है। क्यों षड्यंत्र हुआ है? जिस प्रकार से मणिपुर डायरी ऐसी फिल्म आ रही है, द केरला स्टोरी ऐसी फिल्म आ रही है, तो हिंदू बेटियों को उनके जाल में फंसाने के लिए इस प्रकार का मोना को षड्यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ षड्यंत्र हुआ, और हम सब लोग सरकार के माध्यम से उसको लाने का प्रयास कर तो रहे हैं। आप लोग केरल क्यों नहीं जा रहे हैं आप परिवार के साथ? केरल का भी कोई इसी आपकी योजना बनी हुई थी? बिल्कुल, जरूरत पड़ेगी तो हमारे सब संगठन के लोग सब ये इस विषय में लगे हुए हैं, और हम सब काम कर रहे हैं इस विषय में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से विवेक इनका कहना है कि हम लोग संगठन के लोग भी हैं, भाजपा के लोग भी परिवार के साथ है, परिवार की इस दुख घड़ी में उनका वो पूरा संयम प्रदान कर रहे हैं। अब अंकित जरा मैं और आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ स्क्रीन पे। 30 सेकंड में मोनालिसा किस घर में रहती थी और किन परिस्थितियों में रहती थी, जरा सब दिखाइए आप, ताकि लोगों को ये दोबारा से रिकॉल हो सके कि मोनालिसा कहाँ से उठकर कैसी एक्ट्रेस बनी, और उसके बाद फिर अचानक से उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आज परिवार जो खुशी मना रहा था मोनालिसा के एक्टर बनने पर, आज दुखी है और आंसू बहा रहा है। देख सकते हैं ये इस तरीके से मोनालिसा का छोटा सा घर है, कच्चा घर है, बहुत ही सुविधा नहीं है। ये ऊपर देखे जाए तो एकदम जो पाल लगी हुई है, हरे कलर की पाल होती है जो गर्मी को रोकने का काम करती है। ऐसे में धूप बारिश गर्मी सब में मोनालिसा का पूरा परिवार रहता है। इसमें उसकी माँ बाप, मोनालिसा, दो भाई 2 बहन, सब लोग इस घर में रहते हैं। ये छोटा सा परिवार है। ये मोनालिसा की माँ है। देख सकते हैं हम किस स्थिति में है। अगर बेटी हीरोइन भी बनी है तो माँ को आज तक कोई मदद नहीं मिली।
घर पे कोई मदद नहीं मिली, और इसको ले जाने वाले डायरेक्टर हो या फिल्म मेकर हो, उनके द्वारा भी परिवार की कोई जो ये अपनी मदद करना चाहिए थी वो नहीं की। और लेकिन जब षड्यंत्र पूर्वक बेटी की शादी कराई गई, बेटी की शादी हो गई, माँ बाप को जब इसकी खबर मिली तो उनका रो रो का पूरा हाल है। देख सकते हैं जिस तरीके से कबीले के लोग परिवार को ढाढ़स बना रहे हैं, परिवार के संयम के साथ खड़े हुए हैं। ये पूरा कबीला है यहाँ पर, इनका एक छोटे से कबीले में रहती है और इस आखिरी तरीके से बार उनका जो मोनालिसा जीवन यहाँ पर यापन चलता अंकित है। कब आई थी? आखिरी बार मोनालिसा कब आई थी, जरा पूछिएगा। आखिरी बार मोनालिसा पूरे 10 से 12 दिन पूर्व महेश्वर थाने पे पहुंची थी, जिसमें वो पासपोर्ट लेने के लिए आई थी, और पासपोर्ट लेकर मोनालिसा थाने से ही वापस लौट गई थी। दादी ने कहा था बेटी को घर ले जाने के लिए, लेकिन मोनालिसा ने किराए की गाड़ी का हवाला देकर तुरंत, रात का समय था तो तुरंत घर वापस लौट गई, लेकिन घर में मोनालिसा नहीं पहुंची थी। विवेक, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि थाने से पासपोर्ट नहीं मिलता है, पासपोर्ट घर में आता है, तो ये बड़ी लापरवाही कह दे, या फिर ये कह लीजिए कि कोई, जैसा कहा जाता है कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाता है कि पासपोर्ट थाने से कलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा होता नहीं है। नियम ये कहता है कि बाई पोस्ट घर पे पासपोर्ट आएगा और उसके बाद पासपोर्ट आप ले सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी यहाँ पर लापरवाही सामने आई है पुलिस के द्वारा। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।